तारा सुतारिया को फिल्मों में काम पाने के लिए करना पड़ा था ये काम, जानकर विश्वास नहीं होगा। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ और प्रियंका चोपड़ा को किसने मजबूर किया था बॉलीवुड छोड़ने पर, और जैन मलिक ने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ दिया, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने बॉलीवुड की लोकप्रिय और गॉर्जियस अभिनेत्रियों में से एक तारा सुतारिया का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बॉलीवुड की एक काफी यंग एक्ट्रेस है और एक आउटसाइडर होने के बावजूद आज वो बॉलीवुड में नाम कमा रही है। ऐसे में आइए जानते तारा सुतारिया की पिछली जिंदगी और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। तारा सुतारिया का जन्म 19 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम हिमांशु सुतारिया और माता का नाम टीना सुतारिया है। तारा ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। तारा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के स्कूल ऑफ क्लासिकल बैलेट से की है, जिसके बाद उन्होंने सेंट एंड्रयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। आपको बता दें कि तारा ने अपने करियर की शुरुआत बेहद ही कम उम्र से की थी। मात्र 7 साल की उम्र में वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन चुकी थी, मगर वो दुनिया की नजर में पहली बार तब आई जब उन्होंने सोनी चैनल के शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में हिस्सा लिया और अपनी सिंगिंग के साथ साथ तारा एक मंझे हुए कलाकार के रूप में नजर आई। इसके बाद भी तारा ने बिग बड़ा बूम, स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर और ओए जस्सी जैसी टीवी शोज किए, लेकिन उन्हें उनकी बड़ी पहचान उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मिली, जिसके बाद बॉलीवुड में तारा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है और इसके लिए उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बयान दिया था। आज से 5 साल पहले जब प्रियंका की उम्र 35 साल थी और वो किसी के साथ अफेयर में थी और किसी भी कीमत पर हॉलीवुड नहीं जाना चाहती थी। इसी बीच करण जौहर प्रियंका चोपड़ा से नाराज हो गए और धर्मा प्रोडक्शन से उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। साथ ही आदित्य चोपड़ा को भी कह दिया गया कि प्रियंका चोपड़ा के साथ काम न करें। इसके बाद उन्हें धूम 3 से निकाल दिया गया, साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। प्रियंका को समझ आ चुका था कि अब उनका करियर डूबने वाला है और उन्हें सही समय पर सहारा मिला हॉलीवुड का, जहां नाम और पैसा दोनों मिल रहा था। साथ ही उन्होंने सहारा लिया निक जोनस का और प्रियंका ने शादी कर ली और वहां पर सेटल हो गई। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट से शादी करने से पहले रणबीर कपूर ने कई लड़कियों के साथ अफेयर चलाया था, जिसमें एक नाम कैटरीना कैफ का भी है। लेकिन आखिर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ क्यों था, चलिए आपको बताते हैं। असल में कैटरीना कैफ रणबीर कपूर से शादी करना चाहती थी और कमिटमेंट मांग रही थी और रणबीर कपूर उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। दूसरी तरफ रणबीर की फैमिली कैटरीना को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि रणबीर ने कैटरीना के साथ ब्रेकअप कर लिया और आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और फाइनली आज उनकी आलिया से भी शादी हो चुकी है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जैन मलिक का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन असल में जैसा इनका नाम है इनका काम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन मलिक एक मुस्लिम थे और उनके फादर पाकिस्तानी थे। वो बचपन में अपने पिता के साथ मस्जिद भी जाया करते थे और नमाज भी अदा किया करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब जैन ये सब कुछ भूल बैठे। ना उन्हें इस्लाम में कोई दिलचस्पी रही, ना ही कुरान शरीफ में। अपने एक इंटरव्यू में जैन ने बताया कि अब वो एक मुसलमान नहीं है बल्कि पश्चिमी सभ्यता को अपना चुके हैं। अब वो किसी भी मजहब को नहीं मानते हैं। वो पूरी तरह से नास्तिक बन चुके हैं और किसी भी खुदा या भगवान को उनका विश्वास नहीं है। आपको क्या लगता है जैन मलिक कहाँ तक सही है? फैक्ट नंबर 5 बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो दिखते तो अमीर है लेकिन असल में है नहीं। सैडले यंग हांगकांग की रहने वाली एक मॉडल है जो अपने शाही लाइफस्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है, लेकिन इनकी अमीरी का भांडा तब फूटा जब इन्होंने इटली की एक पोस्ट शेयर की तो पता चला कि एक वेबसाइट से ये फोटो उठाकर उसे क्रॉप करके फोटो पोस्ट करती थी और ऐसे ही पुराने भी कई पोस्ट किए हुए थे। तब लोगों को पता चला कि जितनी अमीर ये अपने आप को बताती थी असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। 50 सेंट दुनिया का एक मशहूर सिंगर है। इस सिंगर को हर पोस्ट में पैसों के ऊपर सोया हुआ दिखाया जाता था। इसको देखकर सभी को लगता था कि इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब एक कोर्ट केस में इसके ऊपर $60 मिलियन का जुर्माना लगा तो इसने पैसे देने से मना कर दिया और बताया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। जिनके साथ वो फोटो खिंचवाता था वो दोस्तों से मांगे हुए पैसे थे। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों से इंप्रेस ना हो। असल में सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो होता नहीं है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ये लड़ने के लिए भी अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं जिराफ को पूरा दिन में सोने के लिए सिर्फ 30 मिनट की जरूरत होती है। इससे ज्यादा ये नींद नहीं लेते हैं और एक समय में जिराफ सिर्फ 5 मिनट की नींद लेते हैं। इन्हें सोने के लिए बैठने या लेटने की भी जरूरत नहीं होती। ये खड़े खड़े भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ये एक शाकाहारी जीव होते हैं जो कि पेड़ पौधे, पत्ते और फल खाते हैं। जिराफ गधे की तरह दुलाती भी मारते हैं और इनकी दुलाती इतनी खतरनाक होती है कि शेर को भी चक्कर दिला देती है। फैक्ट नंबर 7 नीना गुप्ता और विव रिचर्ड्स की प्रेम कहानी के बारे में सभी जानते हैं और आप सभी ये भी जानते हैं कि नीना और विव की एक बेटी भी है जो कि फैशन डिजाइनर है और उनका नाम मसाबा गुप्ता है। हाल ही में मसाबा ने दूसरी शादी की और उनकी शादी में उनकी असली पिता विव रिचर्ड्स भी शामिल हुए और नीना गुप्ता के हस्बैंड विवेक मेहरा भी शामिल हुए। मसाबा की शादी में सभी ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पिता विव रिचर्ड्स ने उनका कन्यादान भी किया। उनके इंस्टाग्राम फोटोज देखकर समझ आता है कि किस तरह से सभी लोगों ने मिलकर खुशी के साथ इस शादी को अंजाम दिया।
फैक्ट नंबर 8, जापान के अजीबोगरीब आविष्कार। जापान में स्कूटर चलाने वाली महिलाओं के लिए जो हेलमेट बनाया जाता है उसमें पीछे एक होल दिया जाता है ताकि महिलाएं उस होल से अपनी चोटी को बाहर निकाल सके। जापान में एक ऐसा म्यूट माइक बनाया गया है जिसमें आप चाहे जितना भी जोर से चिल्लाएं आपकी आवाज उस माइक से बाहर नहीं जाती है और आसपास वालों को परेशानी नहीं होती है। इस माइक में गाने से सिर्फ आपको आवाज सुनाई देगी, इसके अलावा किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में टाई के अंदर आप मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, सीजर, पैसे तक रख सकते हैं। जापान में ट्रेन में रोटेट सीट होती है जिसे आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं और चलती हुई ट्रेन से आसपास का नजारा देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी न कभी प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और इन दोनों का प्यार का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा था। आपको बता दें कि सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और सचिन को अंजलि से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जिसके बाद काफी सालों तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे और फिर 24 मई 1995 को सचिन और अंजलि ने शादी कर ली थी। सचिन और अंजलि का एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है और वो भी अपने पापा की तरह ही क्रिकेटर है। और वहीं सचिन और अंजलि की बेटी सारा अभी विदेश में पढ़ाई कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सचिन की पत्नी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है और उनकी खूबसूरती को देखकर आप भी ये बता सकते हैं कि आखिर सचिन को अंजलि से पहली नजर में प्यार क्यों हो गया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।